बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हम इस लेक्चर में एक एग्जाम्पलरी रिपोर्ट है कि रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। ये पहले ये असाइनमेंट रह गई थी, तो इस तरह रिपोर्ट की चंद एक असाइनमेंट और भी हैं जो कि रिपोर्ट को के टॉपिक को समझने में हमारी मदद करती हैं। उनको हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ये अच्छी तरह कवर हो जाए। कि इसके अंदर जो है वो एक तो प्रपोजल, रिपोर्ट, रिसर्च आर्टिकल, ये सब के सब टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, तो इनको हमें इन पर अच्छे तरीके से गौर करना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर सबसे पहले कंटेंट्स दिए गए हैं और हेडिंग को एक सीक्वेंस से लिखा गया है। यहाँ पर ये कंटेंट्स आ गए। सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट है। अब एक्नॉलेजमेंट कैसे लिखता है वो, इसको हम पढ़ते हैं। आई शुड लाइक टू एक्नॉलेज द सपोर्ट ऑफ माई कोलीग्स in developing and proofreading this report। के इस रिपोर्ट को डेवलप करने में और इसको प्रूफ रीड करने में मैं सबसे पहले अपने कोलीग्स की जो सपोर्ट है उसको एक्नॉलेज करना चाहूँगा। वर दिस वर्क फंडेड, I would also acknowledge my funding body। तो यहाँ पर लिखता है कि अगर ये वर्क फंडेड होता तो फिर मैं यहाँ पर फंडेड बॉडी को, जो बॉडी मुझे पैसे दे रही थी, फंडिंग दे रही थी, पैसे प्रोवाइड कर रही थी इस वर्क की बेस पर, तो फिर मैं उस बॉडी का भी शुक्रिया अदा करता, एज वेल एज द इनपुट ऑफ एनी सुपरवाइजर। और इसके साथ साथ तो सुपरवाइजर की खिदमात को सराहा जाता और अदर इंटरनल और एक्सटर्नल असिस्टेंट, ये सुपरवाइजर के अलावा कोई और बैरूनी या अंदरूनी को मददगार है तो उसकी खिदमात को भी सराहा जाएगा यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट में। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? अब्स्ट्रैक्ट शुड यूजुअली बी नो मोर देन 100 to 150 वर्ड्स। तो यूँ अब्स्ट्रैक्ट जो है वो 100-150 लफ्ज़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। दे प्रोवाइड ए ब्रीफ समरी ऑफ रिपोर्ट इंक्लूडिंग द मेथड यूज। कहते यहाँ पर ब्रीफ समरी वो प्रोवाइड करती हैं अब्स्ट्रैक्ट्स, और इसके साथ साथ जो मेथड उन्होंने यूज़ किया, मेथड भी जाहिर किया जाता है। द की फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन, और इसके साथ साथ जो की फाइंडिंग्स हैं वो भी यहाँ पर जाहिर की जाएंगी। एन एग्जाम्पल ऑफ 2-line abstract ऑफ दिस रिपोर्ट फॉलोज। कहता है कि 2 लाइन का जो है एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर प्रोवाइड्स एन आउटलाइन ऑफ एन एग्जाम्पल रिपोर्ट, और ये एक कहता है कि एक एग्जाम्पल रिपोर्ट जो है वो जाहिर करती है। एंड ए समरी ऑफ द मेन एलिमेंट्स, और मेन एलिमेंट्स की यहाँ समरी दी गई है। मतलब ये अपनी असाइनमेंट को, ये जो असाइनमेंट है जो आपके सामने है, इसमें दिखा रहा है कि ये तकरीबन 2 लाइन का है, अब्स्ट्रैक्ट है, और समरी की एक आउटलाइन दी गई है मेजर एलिमेंट्स की। इंक्लूड्स ए रिपोर्ट राइटिंग चेकलिस्ट फॉर यूज बाय स्टूडेंट्स, और इसके साथ साथ चेकलिस्ट भी दी गई है जो कि स्टूडेंट्स के लिए कहता है कि हेल्पफुल हो सकती है। तो नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। दिस रिपोर्ट प्रोवाइड्स एन एग्जाम्पल स्ट्रक्चर
फॉर रिपोर्ट। अब ये अपनी जो इस मौजूदा असाइनमेंट है इसके बारे में इंट्रोडक्शन देता है कि ये एक रिपोर्ट के स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल स्ट्रक्चर को जाहिर करती है। दिस सेक्शन इज कंसिडरेबली शॉर्टर। कहता है कि ये सेक्शन निस्बतन कम है देन इट वुड नीड टू बी। कहता है कि जितना कि इसको होना चाहिए था उससे ज़रा कम है फॉर ए फुल एकेडमिक रिपोर्ट, एक मुकम्मल एकेडमिक रिपोर्ट से ज़रा कम है। यूजुअली ज़्यादा हुआ करता है क्योंकि वहाँ तो कोई ना कोई इशू होगा, इशू में को हम एलेबोरेट करते हैं, इस वजह से वो बढ़ जाता है। यहाँ पर तो कोई इशू नहीं था, इस वजह से इसने एक शॉर्टर रिपोर्ट बनाई है। एक जो रिपोर्ट बनाई है उस रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन बताया है। अब रिपोर्ट था एग्जाम्पलरी, तो एग्जाम्पल का इंट्रोडक्शन इसने बना दिया। द इंटेंशन इज टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू। कहता है हमारी जो इंटेंशन, हमारा मकसद जो था वो क्या है, वो एक ओवरव्यू फ्राहम करना है ऑफ द मेन सेक्शन, मेन सेक्शन का, दैट मोस्ट रिपोर्ट शुड हैव, कि ज़्यादातर रिपोर्ट में जो होने चाहिए उनका, मेन सेक्शन का हम ओवरव्यू प्रोवाइड करना हमारा यहाँ पर अव्वलीन फरीज़ा है। नेक्स्ट है लिटरेचर रिव्यू। हैविंग इंट्रोड्यूस माई टॉपिक, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद जैसा कि इसने यहाँ पर करवाया, आई शुड देन रिव्यू व्हाट द लिटरेचर हैज़ टू से अबाउट इट, कि लिटरेचर इस टॉपिक के बारे में क्या कहता है। टॉपिक जो है अपना इंट्रोडक्शन में प्रोवाइड कर दिया। अब देखना है कि लिटरेचर क्या कहता है, जो पहले से लिटरेचर अवेलेबल है वो क्या हमें किस तरफ लेकर जाता है। इफ़ इट वर ए टेक्निकल रिपोर्ट, अगर ये टेक्निकल रिपोर्ट होगी तो आई माइट वांट टू इंट्रोड्यूस द थियरी बिहाइंड माई अप्रोच हियर। अगर तो टेक्निकल रिपोर्ट होगी तो फिर मैं यहाँ पर थियरी को, जो कि वो थ्योरी जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ अपने इस टॉपिक में, तो यहाँ पर लिटरेचर रिव्यू में उस थ्योरी को मैं एलेबोरेट करूँगा। अगर टेक्निकल रिपोर्ट नहीं है तो फिर थ्योरी को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करूँगा, बल्कि ऑलरेडी मेरे टॉपिक से मुतल्लिका जो मटेरियल अवेलेबल है मैं उसको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो ये यहाँ पर लिटरेचर रिव्यू में इस तरीके से दिखाया जाएगा। नेक्स्ट है मेथडोलॉजी। इफ़ दिस वर रिसर्च रिपोर्ट, अगर ये रिसर्च रिपोर्ट होती है, आई वुड आउटलाइन माई मेथडोलॉजी एट दिस स्टेज। तो इस स्टेज पर मैं अपनी मेथडोलॉजी को बयान करता, यहाँ पर बयान करूँगा। आई शुड नीड टू इंक्लूड इनफ डिटेल। तो फिर कहता है कि मैं यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करूँगा सो दैट, ताकि someone else wishing to follow my procedure, कोई शख्स जो मेरे प्रोसीजर को फॉलो करना चाहता है, could do so and achieve the same results as me। तो फिर वो ऐसा कर सके, वो शख्स मेरी तरह उस प्रोसीजर को फॉलो कर सके और मेरी तरह के जो रिजल्ट्स हैं उनको वो भी अचीव कर सके। यानी कि मैं यहाँ पर मेथड बताऊंगा कि मेरा क्या मेथड है, जिस मेथड से मैंने अपने रिजल्ट को अचीव किया, ताकि इस तरीके से बताऊंगा ताकि कोई दूसरा शख्स अगर इसी को अचीव करना चाहे, अगर दूसरा शख्स भी मेरी ही इस टॉपिक को करना चाहे, फॉलो करना चाहे, तो वो भी इन्हीं रिजल्ट्स को हासिल कर सके जो मैंने हासिल किए। दिस मे नॉट नेसेसरली मीन डिटेलिंग द मेथड्स। कहते हैं यहाँ पर मुराद ये नहीं, ज़रूरी नहीं कि मेथड आपको डिटेल में प्रोवाइड करें एट ग्रेट लेंथ, ज़्यादा लेंथ में, बट शुड एट लीस्ट रेफरेंस द लिटरेचर विच डज नॉट डिस्क्राइब माई मेथड। और कहते हैं यहाँ पर मैं बल्कि उस लिटरेचर को रेफरेंस के तौर पर पुट कर दूंगा जो कि मेरे मेथड को डिस्क्राइब कर रहा होगा, बजाय इसके कि आपका मेथड फर्ज करें मेथडोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है
कई पेजेस पर मुश्तमिल है, काफ़ी लेंथी है, तो आप वहाँ पर सारी मेथडोलॉजी को लिखने की बजाय बल्कि अपने लिटरेचर को पॉइंट आउट कर देंगे कि किस लिटरेचर को मैं फॉलो कर रहा हूँ, किस थ्योरी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। एनी लिमिटेशंस ऑफ मेथडोलॉजी के अंदर कोई लिमिटेशन होती हैं कि भी मेरा ये मेथड जो है ये जस्ट यहाँ तक लिमिटेड है, तो मैं उसको भी यहाँ पर एलेबोरेट करूँगा। नेक्स्ट है रिजल्ट्स। मेथडोलॉजी के बाद जो रिजल्ट्स हमारे सामने आए वो मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करूँगा कि कौन कौन से रिजल्ट्स यहाँ पर सामने आए। तो यहाँ पर अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करते हैं। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।